राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के अंदर कल्लों को किस तरीके से बढ़ाया जाए। यहाँ पर किसान भाइयों मैं आपको 3 देसी तरीके बताने वाला हूँ जो हमारे घर के तरीके हैं। इसमें आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि खरीद करके लानी है और उसका उपयोग आपको करना है। तीनों ही देसी फार्मूले हैं और तीनों देसी फार्मूले का उपयोग यदि आप अपनी धान की फसल के अंदर एक बार कर लेते हैं तो आपकी धान के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से टिल्लिंग होकर के चलेगी, बहुत अच्छे कल्ले बनेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आपका धान जो होगा वो ग्रोथ करके चलेगा। तो तीनों बातों को आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझना है और इन कार्यों को अपनी धान की फसल के अंदर आपको एक बार तो अवश्य करना चाहिए। यदि एक बार आप इस कार्य को करेंगे तो बहुत ही अच्छी बढ़वार आपकी धान की फसल की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी ही शानदार वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहे। तो किसान भाई, इसके अंदर जो हमारा पहला वाला फार्मूला है, पहले वाले फार्मूले के अंदर किसान भाइयों आपको उपयोग में जो लाना है वो उपयोग में लाना है हमारी घर की जो खली होती है, यानी कि जो नीम की खली आपको मिल जाए। और यदि नीम की खली आपके पास नहीं है तो सरसों की जो खली होती है, सरसों की खली का भी किसान भाइयों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सरसों की खली का इस्तेमाल कैसे करना है, कितने दिन की अवस्था पर करने हैं, इसके साथ साथ 2 तरीके और जो हैं वो क्या हैं वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सरसों की खली आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों चाहिए। चाहे तो सरसों की खली मिल जाए या फिर नीम की खली मिल जाए। और जो ये 5 किलो खली आपको किसान भाइयों देखने को मिलेगी, इस खली को आपको बड़े अच्छी तरीके से बारीक तरीके से इसे पीस लेना है। जब ये बिल्कुल महीन हो जाए, बिल्कुल बारीक हो जाए, अच्छी तरीके से पीस जाए तो आपके पास आपका ये फार्मूला तैयार हो जाता है। इस 5 किलो खली को आप किसान भाइयों या तो बालू रेत के अंदर मिला लीजिए और बालू रेत के अंदर मिलाने के बाद अपने खेत के अंदर इसे अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करवा दीजिए। और यदि बालू रेत में आप नहीं मिला पाते हैं तो जो भी खाद आप डाल रहे हैं अपनी धान की फसल के अंदर, उसी खाद के अंदर आपको इस 5 किलो जो हमारी खली का ये चूर्ण हमने बनाया है, इस चूर्ण को उसके अंदर डाल दीजिए और मिला करके अपने धान की फसल के अंदर इसका बिखराव करवा दीजिए। इससे किसान भाइयों आपकी फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, कैल्शियम, कई सारे सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं और जो हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारी धान की फसल अच्छी तरीके से टिल्लिंग करनी और ग्रोथ करनी शुरू कर देती है। जो हमारा दूसरा वाला फार्मूला है, दूसरे वाले फार्मूले में किसान भाई आपको क्या करना है कि इतना कार्य करने के बाद जो हमने पहला वाला फार्मूला होता है, इस कार्य को करने के लगभग 7 से लेकर 8 दिन के बाद आपको जो है अपनी धान की फसल के अंदर अपनी धान की फसल को पानी से भर देना। यानी खेत के अंदर नमी जो होनी चाहिए, खेत के अंदर लगभग आप ऐसे मान के चलें 2 से लेकर 3 अंगल पानी आपके खेत के अंदर होना चाहिए। इतना करने के बाद किसान भाइयों जो मैंने आपको लास्ट फार्मूला बताया था, यानी कि बांस वाला फार्मूला, उस बांस वाले फार्मूले को इस खेत के अंदर चलाना है। कि एक बांस ले लेना है और बांस के दोनों छोरों पर किसान भाइयों एक रस्सी बांध करके अपनी फसल के अंदर आपको घूमना है। जब आप एक बार इसमें घूम जाएंगे तो इससे भी टिल्लिंग होने में बहुत ज़्यादा मदद किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं तीसरे वाले फार्मूले की। जब ये वाला फार्मूला आप दूसरा वाला फार्मूला उपयोग में लाते हैं, इस फार्मूले के लगभग 5 दिन के बाद किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल के अंदर जो पानी है उस पानी को ख़त्म हो जाने देना है और जो सूरज की किरणें हैं, धूप की किरणें हैं, इन्हें जो है अपनी धान की फसल के अंदर अच्छी तरीके से पड़ने देना है, जिससे कि जो हमारी धान की फसल के अंदर सूरज की जो रोशनी है, जो इनका प्रकाश है वो नीचे तक पहुंच सके, जिससे कि फसल हमारी और भी अच्छी तरीके से टिल्लिंग और ग्रोथ करने में मदद हमारी कर सके। तो इन तीनों कार्यों को किसान भाइयों आप करेंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपकी फसल की होगी। ये सभी कार्य जो किसान भाइयों आपको करने हैं, ये लगभग जब आपकी फसल 20 दिन से लेकर के 30 दिन 35 दिन के आसपास की होती है, इस समय पर इन कार्यों को आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे बेनिफिट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम जी।